ओम नमः शिवाय। नमस्कार। मैं ज्योतिष वास्तु एक्सपर्ट आनंद झा आपको वेद से विज्ञान चैनल पर स्वागत करता हूं। आज एक संस्कार के बारे में हम बात करेंगे। एक संस्कार के विषय लेकर के उपस्थित हुए हैं आप लोगों के समक्ष। कुशी अमावस्या। हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक जो भी हम लोग यज्ञ या जो भी धर्म से संबंधित कोई भी काम करते हैं तो हम लोग कुश के औंठी और त्योक्षा धारण करते हैं। इसके लिए हम लोग कुश को उपलब्ध किए रहते हैं। तो कहा जाता है कि एक मास यानी एक पक्ष के लिए अगर कुश चाहिए तो पूर्णिमा के दिन आप कुश ग्रहण कर सकते हैं, और एक मास के लिए चाहिए तो अमावस्या के दिन ग्रहण कर सकते हैं। और पूरे एक साल के लिए अगर कुश की आवश्यकता हो तो आप भाद्र अमावस्या के दिन आप कुश अगर उखाड़ते हैं, कुश ग्रहण करते हैं, तो एक साल तक आप किसी भी कर्म में, चाहे पितृकर्म हो या देव कर्म हो या कोई भी यज्ञ हो, जो भी काम में आप कुश के प्रयोग कर सकते हैं। आप लोग जानते ही होंगे कि कुश ही ऐसा चीज़ है जो हर वर्ण के लोग इसे धारण कर सकते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो। तो ये इस बार जो है कुशी अमावस्या 2079 साल 5वां महीना अर्थात भाद्र 11 गते हैं शनिवार, और 2022 अगस्त 27 तारीख का शनिवार के दिन है। 1:22 तक दिन का कुशी अमावस्या है। उस बीच में आप कुश ग्रहण कर सकते हैं। तो वास्तव में इस दिन अगर आप कुश ग्रहण करते हैं तो वो कुश से आप एक साल तक हर काम में उस कुश के प्रयोग कर सकते हैं। एक साल के लिए कुश माना जाता है, अर्थात वो कुश शुद्ध माना जाता है। इसलिए अधिकांश हम लोग इस दिन ही कुश ग्रहण करते हैं। वास्तव में एक पितृ हिसाब से देखा जाए तो उस दिन जो है पिता के दर्शन करने का, पूजन करने का दिन भी माना गया है। और पितृ लोग भी शास्त्र कहता है कि पितृ लोग उस दिन पृथ्वी पर देखते रहते हैं अपने संतान को, ये देखते हैं कि हमारा संतान हमारे पितृकर्म करने के लिए कुश ग्रहण कर रहा है या नहीं। इसलिए उस दिन हर जो व्यक्ति जिसके पिता स्वर्गवास हो गया हो, वो व्यक्ति को कुश ग्रहण करना चाहिए इस दिन, क्योंकि हर पितृ का जो है अपेक्षा रहता है कि हमारा पुत्र कुश ग्रहण करे और हमारा पितृपक्ष में मेरा कर्म करे। कहा जाता है कि पितृपक्ष में हर व्यक्ति का पितृ जो है अपने संतान से पिंडदान के अपेक्षा रखता है। इसलिए इस दिन कुश हर पुत्र को ग्रहण करना चाहिए, उखाड़ना चाहिए, और हर पुत्र को पिंडदान और वार्षिक श्राद्ध अपने जीवन पर्यंत अपने पितरों के लिए करना चाहिए। ये करने से वास्तव में अगर पितृदोष कुंडली में हो वो भी खंडन हो जाता है। वैसा ही उस दिन अगर पिता के दर्शन करते हैं, पिता के पूजन करते हैं, पिता को नमन करते हैं, तो आपके कुंडली में अगर सूर्य खराब अवस्था में है फिर भी सूर्य अच्छा फल देंगे। और साथ ही आपके कुंडली में अगर पितृदोष बना हो तो पितृदोष भी शांत हो जाता है। और आप जानते ही हैं कि जितने भी दोष है उसमें से पितृदोष बहुत ही घातक होता है। अगर किसी व्यक्ति को पितृदोष लगा है तो व्यक्ति को नाश तक पहुंचा सकता है। जैसे कि पितृदोष के कारण से संतान न होना, संतान के विवाह शादी इत्यादि न होना, काम काज के एक सेटल न हो पाना, और आर्थिक मंदी हो जाना, शरीर अस्वस्थ रहना,
घर में विभिन्न किस्म के मतभेद और झंझट, झगड़ा झंझट इत्यादि होते रहना, ये सब पितृदोष के कारण से होता है। इसलिए इस दिन हर पुत्र को अपने पिता को नमन करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। जिसके पिता स्वर्गवास हो चुके हैं वो उस दिन कुछ ज़रूर उखाड़ें, कुछ ग्रहण जरूर करें और पितृकर्म के लिए ज़रूर तैयारी करें और पितृकर्म करें। इससे पितृदोष शांति होता है, आत्मा को शांति, मन के शांति भी होता है, घर में सुख समृद्धि के प्राप्ति होती है और साथ ही आपके घर में संतान इत्यादि के आवागमन लगा रहता है, अर्थात संतान आपके पीढ़ी दर पीढ़ी होता ही रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए इस दिन हर पुत्र को चाहिए ये कर्म करना। इसलिए इस दिन हमेशा अपने पितृ प्रति, अपने पिता प्रति श्रद्धा और भक्ति रखना चाहिए। अब फिर अगले वीडियो में हम दूसरे विषय पर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः।